हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। फाइनली गाइस, मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। मतलब अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा बीमार थी। कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी हेडेक, कभी यहाँ हाथ पे पेन था, तो कभी मेरे आइज़ पे दर्द हो रहा था। सो इतने दिनों से मैं देखो इतनी सारी दवाइयाँ खा रही थी। फाइनली अब थोड़ा बहुत ठीक हो गई हूँ, तो इसलिए आज ब्लॉग बना रही हूँ। और आज का मौसम थोड़ा सा ठीक है। ठंडा मौसम है और बारिश का मौसम है, तो अच्छा लग रहा है। क्योंकि थोड़ा टाइम से धूप थी, वैसे तो बारिश भी थी, पर जब धूप आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों से बारिश नहीं आई होगी। और फिर बारिश, आज का मौसम बारिश का है। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 12 बजे दिन से, क्योंकि सारा काम निपटा के अब मेरी बारी है ब्लॉगिंग की। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू बताती हूँ। इतना तो कैमरा मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। इतना अच्छा व्यू तो नहीं होगा उसका, लेकिन जितना भी होगा मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ और मैं अपने ब्लॉग के अंदर वो व्यू को कैप्चर करूँ। देखो गाइस, आज का मौसम है बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। और यहाँ देखो, हमारी बिल्ली भी, मेरी बिल्ली भी, स्पेशली मेरी बिल्ली है वो, क्योंकि मैंने उसे 3 सालों से उसे पालती आ रही हूँ। और ये मेरे जहाँ भी मैं चाहती हूँ मेरे पीछे पीछे लगी रहती है ये। पुच्चू, म्याऊ 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 म्याऊ। और मुझे पता है इतना अच्छा व्यू नहीं है, क्योंकि मेरी कैमरा की जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन है, बहुत बेकार है। और ये जो रोड है वो पुचार गांव की है, और वहां से नीचे अगर एक रोड दिख रही होगी तो वो बुरकोट की है। और व्यू तो क्या ही बताना है। यहाँ मैंने घास ही घास जम रखी है, यहाँ पे उग रखी है। ये मेरी पुच्चू है। तो गाइस, ये है आज का मौसम, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। और जो मेरे उत्तराखंड से बाहर के जो सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा बहुत, इतने तो ज़्यादा नहीं है मेरे सब्सक्राइबर, 100 भी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से ज़्यादा तो जो बाहर के सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि आ जाओ गाइस, यहाँ एकदम मस्त मौसम है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि उत्तराखंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, तो उत्तराखंड हमारी ड्रीम प्लेस है। तो मैं उन सभी दोस्तों को कहना चाहती हूँ कि आ जाओ हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड में। आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप यहाँ के व्यूज़ देख चुके हो, और मैं कुछ स्टोरी वगैरह में भी व्यू डालती हूँ उत्तराखंड के, उत्तराखंड के अपने गांव के, अपने यहाँ के। और सो मैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, वो लोग कहते हैं कि हमें भी आना है उत्तराखंड, हमें भी देखना है उत्तराखंड। स्पेशली इतना अच्छा व्यू है, हमारा ड्रीम प्लेस है उत्तराखंड। और आप उत्तराखंड के निवासी हो तो हमें गर्व भी होता है कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं। और फिर ये भी होता है कि हम उत्तराखंड के तो है, लेकिन हम पहाड़ी और हम खास पट्टी वाले। और आप सब लोगों को तो पता है खास पट्टी वाले कैसे होते हैं गाइस। सो उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन इस ब्लॉग में, जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, इस ब्लॉग को लाइक वगैरह कर रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं खास करके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लॉग को वॉच करेंगे जो। और मैंने बोला था कि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो मेरी उसमें ब्लॉगिंग में, क्योंकि मौसम हो रखा है बहुत ही मस्त वाला। सो गाइस, फिर मिलते हैं। यहाँ तो पूरा कोहरा ही कोहरा छा रखा है, आगे पे कुछ दिखेगा नहीं, एकदम धुंधला धुंधला, ब्लर ब्लर। लेकिन देखो पेड़ पौधे, ये देखो प्लांट्स, घास जिसे बोलते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है उत्तराखंड का, ये हमारे पहाड़ी एरिया का। यहाँ एकदम मौसम बहुत कूल कूल रहता है। पुच्चू, पुच्चू को बुला लिया, अब आ रही है भाग भाग के। पुच्ची आजा, ये रही। सो गाइस, अब खाना खूना खा के फिलहाल फिलहाल क्या दिन के 2 बज चुके हैं।
और अब थोड़ा सी मतलब जो हल्की हल्की बारिश है वो भी कम हो चुकी है। अब मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब व्यू नज़ारा मतलब यहाँ का आगे का बहुत ही सुंदर है। तो मैं इस थोड़ी सी क्लिप लूँगी व्यू की आगे ही और फिर अपने ब्लॉग में बताऊँगी। अब दिख रही होगी गाइस आपको रोड, ये आगे की रोड है वो है पुजार गांव की रोड, और ये नीचे है वो है बुरकोट की रोड। यहाँ से सीधा बुरकोट जाने का रोड है। पहले यहाँ मतलब सड़क वगैरह थी नहीं, तो यहाँ से मतलब पैदल ही जाते थे नीचे को, लेकिन अब सड़क आ गई है तो अभी बनी भी है नहीं, पूरी कच्ची सड़क है अभी। और वहाँ आगे वो तो खैर इतनी दूर कैमरा जूम होगा नहीं। हमारे जो कॉलेज में जो बच्चे आते हैं ना, इतने दूर दूर से आते हैं, इतने दूर दूर से। और हमारा कॉलेज बहुत ऊपर है, कम से कम यहाँ से तो होगा 8-9 किलोमीटर दूर, और हम पैदल ही जाते हैं। कभी कभी चले जाते गाड़ी वगैरह में, वरना अगर हम ग्रुप में जाते तो सब पैदल ही जाते हैं। और व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रखा है। खैर पर गाइस सच बताऊं, यहाँ हमारे मतलब यहाँ हमारे उसमें सब कुछ ठीक है, मार्केट वगैरह में सब कुछ गांव में ठीक है, हर चीज़ की सुविधा है। लेकिन एक चीज़ की कमी है, बस यहाँ पानी नहीं है। यहाँ पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। बताओ 3 टैंक बन रखी है, एक सबसे ऊपर में वो नई बन रखी है, वो मार्च में बनी थी, पर और एक यहाँ नीचे में बनी है और उससे नीचे बनी है एक टैंकी। बट सच में बहुत ही बस टैंक बना रखी है, और पानी बिल्कुल भी नहीं आता यहाँ, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये नई टैंक बनी है, हालांकि ये उससे बड़ी, उन दोनों टैंकियों से बड़ी बना रखी है, पर बड़ी बनाने का कोई मतलब नहीं जब पानी है ही नहीं। यहाँ सिर्फ पानी की सुविधाएं नहीं है, बाकी तो पहाड़ों में A to Z सब सुविधाएं हैं। बाकी ये खेतों में कोद झंगोरू इसे जो भी बोलते होंगे, और ये सोयाबीन जिसे भट्ट कहा जाता है, और इनसे ही ये खेत हरे भरे अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और इस टाइम पे तो पूरा मौसम हरा भरा रहता है। यहाँ देखो हरी हरी घासें और हरा हरा, मतलब पूरा ये जो हमारे आसपास का वातावरण होता है ना, हरा भरा पहाड़ों में, यही नज़ारा देखने के लिए तो लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि दिल्ली वगैरह ये सब। वहाँ नहीं होते ये नज़ारे, वहाँ पॉल्यूशन प्रदूषण होता रहता है। और यहाँ देखो पेड़, आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ है, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी होती तो मैं सच में बताती कि कितना अच्छा व्यू है। यहाँ देखो आगे देख सकते हो आप, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, लेकिन मेरी इतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी भी नहीं है फ़ोन की, सो मैं इतना ही बता सकती हूँ गाइस आपको। और अभी और फिर शाम को थोड़ा देर बाद रेस्ट करने के बाद, उसके बाद शाम को फिर ट्यूशन के बच्चे आएंगे, उन्हें ट्यूशन पढ़ाऊँगी, और फिर उसके बाद फिर तो खैर 2 घंटे का ट्यूशन पढ़ाना है, उसके बाद तो फिर ऐसे काम हो जाना है, फिर उसके बाद रात हो जाती है। हल्की बारिश भी आने लग गई है, और जो ये मेरे पीछे पाइप दिख रहा है, ये पाइप, ये जो पाइप है, यहाँ जब पानी है ही नहीं तो हमने यहाँ ऊपर अपने गांव के धारे से लगा रखा है। और पानी की इतनी कमी है कि मतलब यहाँ पानी आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ बोलने वाला है भी नहीं कोई। अगर एकजुट होके कोई बोलता भी ना गाइस, अगर सब बोलते एकजुट होके तो शायद पानी दे सकते थे, बट यहाँ कोई बोलता ही नहीं है, सब अपना। और खैर मार्केट में तो ऐसा है कि टैंकर आ भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो ऊपर वाले गांव है वो कहाँ से पानी लाएंगे। और जो गांव में रहते हैं वो तो ठीक है, उनका भी स्रोत है, धारा है, लेकिन जो हम है ना, हमारे लिए धारा है ना हमारे लिए टैंकर है। सो इसमें बहुत पानी की बहुत ज़्यादा असुविधा है। और वैसे तो बाकी सब कुछ सही है यहाँ गांव में, एकदम मस्त मौसम है, मस्त सब कुछ, हर चीज़ की सुविधाएं हैं, हर चीज़ है, फैसिलिटी जो बाहर होती है A to Z है, लेकिन वही है यहाँ पानी की कमी है गाइस। बाकी तो A to Z यहाँ हर चीज़ तो है। देखो जो ये घास के अंदर ये दिख रहे ने, ये इसे शायद मार्चा बोलते हैं, और इसकी सब्जी भी होती है। और इस पे जो फूड नहीं यार, ये तो इसकी सिर्फ सब्जी होती है, और आजकल तो इसी की सब्जी खाई जा रही है।
गाइस हम चलते हैं अपने खेतों में। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे बैंगन, जिसको हम भट्टा बोलते हैं गढ़वाली में, और ये हमने छोटी छोटी हमारे मिर्च, ये सब मिर्ची के पौधे हैं, और लग भी रखी है, देखो लग भी रखी है इन पे। और ये है गढ़वाली में पिंडालू कहते हैं, और वैसे ये अरबी है, जिसको समझना है मेरी गढ़वाली लैंग्वेज, ये अरबी है, अरबी के पत्ते। इसके बताओ गढ़वाली में पत्तीउड़ बनते हैं। अब हम इसके पत्ते निकालेंगे और फिर हम इसका पत्तीउड़ बनाएंगे। अच्छा है दिखने में, देखो आगे 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 आगे। ये हमने यहाँ सोयाबीन्स वगैरह बो रखे। चलते हैं आगे आगे आगे। और ये है हल्दी, एक घर की हल्दी है। दुकान की हल्दी से ज़्यादा स्वाद जो घर की हल्दी में आते हैं, वो ये हमारी हल्दी यहाँ पे लगा रखे है। और बस ये कुछ पेड़ वगैरह लगा रखे, जो कि इन पे आ रखे हैं, इन पे छोटी छोटी सी गानियाँ। ये तो क्या सेब का पेड़ है, और बस ये अब मैं फुल मजे ले रही हूँ बारिश के, मैं भीग रही हूँ एकदम बारिश में। अब देखो पीछे से मेरी वो बिल्ली भी आ रही है। मैंने बोला था आपको जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरी बिल्ली आती है, वो आ रही थी, जैसे उसने मुझे देखा यहाँ पे, और वो आ रही है यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ककड़ी का बीज बो रखा था, और ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। खैर अभी इसमें फूल वगैरह आए नहीं, 10 सितंबर तक तो आ ही जाएंगे। और यहाँ भी इस पूरे खेत में सोयाबीन बो रखे। इसके ये होता है ना, इस पे ना जो वो आते हैं फूल्स आते हैं ना, फूल, उसके ना मेरी दादी ने एक बार लड्डू भी बना रखे थे इसके। ये अच्छा होता है बहुत, और ये बहुत महंगा बिक भी जाता है। और यहीं पे नहीं, मैंने अभी बहुत सारी जगहों में बो रखे थे ककड़ी के बीज। ये खैर करेला का है, ये करेला का है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रहे सोयाबीन, खैर बड़े बड़े हो चुके हैं। चलिए नहीं है सोयाबीन से, वो वाली सोयाबीन से, ये तो दालें हैं, वो भी खैर दाल है, पर ये किसकी दाल है ये मुझे नहीं पता। और यहाँ पे हमने लगा रखे, यहाँ पे एक घर की छेमी लगा रखी है हमने, अभी खैर छोटी है। और मैंने देखो गाइस बीच बीच में, मुझे ककड़ी इतनी पसंद है ना, मैंने बीच बीच में इसके बीज बो रखे हैं। देखो मेरे मिनी प्लांट्स, यहाँ पे भी ककड़ी का बीज बो रखा था, ये थोड़ा इतना हो चुका है। जैसे ही बढ़ रहे थे इस पे कीड़े लग रहे थे, तो मैंने इसलिए उन पे राख डाल रखी थी। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भिंडी भी है, और यहाँ पे भी देखो मैंने ककड़ी का बीज बो रखा है। और नीचे बताती हूँ मैं आपको, वहाँ नीचे भी मैंने सब हर जगह ककड़ी बो रखी है। यहाँ पे तो खैर ये पम्पकिन, जिसको हिंदी में कद्दू बोलते हैं, कद्दू। अब मुझे पता है पूरे सीज़न में कद्दू 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 चलेगा। और यहाँ पे मैंने ककड़ी का, ये रहा, ये भी ककड़ी का बीज बो रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा तो बढ़ ही चुका है। और ये खैर सेब का पेड़ है, इस पे तो लग ही जाते हैं हमारे सेब। बाकी ये वो खेत का व्यू, ये छेमी अभी तो खैर ऊपर आ ही रही है। ये मेरी भाभी लोगों का खेत है, और वो नीचे वहाँ मार्केट है। व्यू देखो गाइस, व्यू एकदम शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण जिसे बोलते हैं, ये है हमारे पहाड़ों में। गाइस ये है आड़ू का पेड़, जिसे कि इंग्लिश में पीच बोलते हैं। देखो मैंने ये देखो, ब्लॉग बनाने का एक फ़ायदा भी हो जाता है, इंग्लिश भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना भी पसंद है, और हिंदी भी, हम इसका ट्रांसलेट मैं हिंदी में भी कर रही हूँ। तो ये है पीच, जिसे आड़ू बोला जाता है। अभी तो खैर ये पके तो है नहीं, थोड़ा मैं इसे धो के लाती हूँ, उसके बाद इसके बाद खाती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत तो पक ही चुके हैं। यहाँ नीचे भी अरबी, और ये गुआवा, अमरूद जिसे बोलते हैं, उसका पेड़ है, वो है नीचे।
केले का पेड़ जिसे बनाना बोलते हैं, मैंगो जिसे आम बोलते हैं, और एप्पल जिसे सेब बोलते हैं। सबके पेड़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे फिर से पीच का पेड़ है। के लिए बाय बाय गाइस, मैं जा रही हूँ सोने के लिए और बनाऊंगी अब 5 बजे का व्लॉग, जब बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के लिए। और उसके बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब थोड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी और फिर अपने व्लॉग की समाप्ति कर लूँगी। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, हो गई है फाइनली ट्यूशन की छुट्टी और बज चुके हैं 7। और सुंदर से नज़ारे के साथ, सुंदर से व्यू के साथ अब मैं अपनी व्लॉगिंग को करती हूँ यहाँ पर समाप्त। और ये है शाम के 7 बजे का नज़ारा। बहुत प्यारा नज़ारा है पीछे से भी। और बाय बाय गाइस, आज का मेरा व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियोस। थैंक यू सो मच।